हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 20 मई के करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम करेंगे क्विज़। हर बार हम वीडियो से पहले एक क्विज़ लेते हैं और इस क्विज़ को आपको बहुत ध्यान से करना है। ये क्विज़ आपको ये बताएगा कि आपको कितना आता है। तो ये पिछले 3 महीने 4 महीने का क्विज़ है। 20 क्वेश्चन हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं क्विज़ के। अजय त्यागी कौन से संगठन के अध्यक्ष हैं? अजय त्यागी चेयरमैन है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? नोकिया मोबाइल फ़ोन की कंपनी नोकिया, उसके नए सीईओ कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन से देश के जज हैं जुडिशियल ऑफिसर जिन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में ट्रेनिंग ली? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में कौन से देश के जुडिशियल ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग ली? अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्षेत्रीय हब कैंपस जो परिसर बनाए, क्षेत्रीय परिसर, उसका उद्घाटन कौन से शहर में किया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स भी कहते हैं, ब्लैक कैट्स। कौन से राज्य ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया जिसका नाम था असेंड? असेंड। भारत के बहुत सारे राज्य इन्वेस्टर मीट करवाते हैं और इसका पर्पज़ ये होता है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए। असेंड किस राज्य की इन्वेस्टर मीट का नाम था? भारत के किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है? माधवपुर मेला। अभी अभी पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, किसके द्वारा? पीएम किसान योजना है किसान सम्मान आय निधि योजना, तो उसका मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया अभी अभी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब बनाया गया? लुई लैकेल पो ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं नए? लुई लैकेल पो। कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? किस विश्वविद्यालय ने जीते? जम्मू में जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? जम्मू के सिटी चौक का नाम अब से क्या होगा? मशहूर लेखक रिचर्ड जॉन पैस, इनका निधन हो गया। ये कौन सी भाषा में लिखते थे? रिचर्ड जॉन पैस किस भाषा में लिखते थे? पॉल बिया ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इनका नाम है पॉल बिया। भारत की पहली ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन किस राज्य में इसकी स्थापना की गई है? भारत की पहली ट्राइबल जनजातीय महिलाओं की पुलिस फोर्स ये कौन से राज्य ने अभी अभी बनाई है? वर्ल्ड लाइन इंडिया डेटा के अनुसार भारत का कौन सा शहर है जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुए 2019 में? डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा 2019 में किस शहर में भारत के हुए? आपने बिग बैंग एक्सप्लोजन का नाम सुना होगा। कहते हैं दुनिया जब बनी थी तो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। उससे भी ज़्यादा, उससे भी बड़ा जो विस्फोट है हमारे अंतरिक्ष में कौन से गैलेक्सी में हुआ? कौन से गैलेक्सी क्लस्टर में देखा गया? दुबई एकल प्रतियोगिता, टेनिस की बात हो रही है। दुबई टेनिस एकल खिताब किसने जीता? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए चेयरमैन नाबार्ड के कौन बने हैं? एक सीईओ थे जैक वेल्श, ये कौन सी कंपनी के चेयरमैन थे? इनका निधन अभी अभी हो गया। और जैक वेल्श के द्वारा लिखी हुई सबसे फेमस किताब का नाम भी बताइए। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये कौन सा संगठन पब्लिश करता है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये आपके सवाल हैं आज के। अब मैं इनके आंसर आपको बताता हूं। ये अभ्यास के लिए है सिर्फ, इसमें आपका स्कोर अगर कम भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अजय त्यागी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नोकिया कंपनी के सीईओ अभी तो राजीव सूरी हैं जो कि भारत के हैं, लेकिन अब नए बने हैं पैका लैंडमार्क। पैका लैंडमार्क। और याद रखिए नोकिया कंपनी कौन से देश की है? फिनलैंड। बाद में इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के होने वाले जज। नेपाल। राष्ट्रीय सिक्योरिटी गार्ड का जो क्षेत्रीय परिसर है उसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया। कोलकाता। असेंड नाम का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ केरल में। केरल। माधवपुर मेला लगता है गुजरात में। पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, हमारे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मोरेना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च को। लुई लैकेल पो ये अभी अभी बने हैं उरुग्वे के नए राष्ट्रपति।
उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का देश है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो हुए, सबसे ज़्यादा मेडल जीते पंजाब विश्वविद्यालय ने। पंजाब विश्वविद्यालय। जम्मू में जो सिटी चौक है उसका नया नाम है भारत माता चौक। भारत माता चौक। रिचर्ड जॉन पैस लिखते थे कोंकणी भाषा में, जो कि गोवा की भाषा है, कोंकणी में लिखते थे। पॉल बिया बने हैं कैमरून के नए राष्ट्रपति। कैमरून। देश का पहला ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन बिहार में रेज किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 में हुए बेंगलुरु में। नंबर 1 पे था बेंगलुरु। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा धमाका अंतरिक्ष में देखा गया ऑफ्यूकस नाम के गैलेक्सी में। ऑफ्यूकस गैलेक्सी क्लस्टर। दुबई एकल टेनिस प्रतियोगिता जीती नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के खिलाड़ी। नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं चिंतला गोविंदा राजुलू। चिंतला गोविंदा राजुलू। इससे पहले थे हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड 1982 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जैक वेल्श, इन्होंने जो किताब लिखी है, इनकी सबसे फेमस किताब है स्ट्रेट फ्रॉम द गट। स्ट्रेट फ्रॉम द गट। और जैक वेल्श जो हैं जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन थे। जनरल इलेक्ट्रिक। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आपके क्विज के क्वेश्चन थे आज के। अब हम करते हैं करंट अफेयर। कौन सा बैंक वीडियो केवाईसी नो योर कस्टमर की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? वीडियो केवाईसी करने वाला पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा के चेयरमैन है उदय कोटक। और एचडीएफसी भी काफी न्यूज में चल रहा है, क्योंकि 2-3 चीजों का अधिग्रहण करा है इसने। जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लिया एचडीएफसी ने। फिर स्पाइस जेट में 5.45% हिस्सा खरीदा एचडीएफसी ने। स्पाइस जेट एयरलाइन जिसके मालिक हैं अजय सिंह। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि रिलायंस कैपिटल जो अनिल अंबानी की कंपनी है, रिलायंस कैपिटल, उसमें 6.43% खरीदा है अभी अभी एचडीएफसी ने। इसके अलावा एचडीएफसी ने सेफ्टी ग्रिड नाम का कैंपेन भी शुरू किया था। सेफ्टी ग्रिड और माई एप्स नाम की व्हाइट लेबल ऐप बनाई है एचडीएफसी ने। मशहूर लेखक रत्नाकर मटकरी, इनका निधन हो गया। ये कौन सी भाषा में लिखते थे? इनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, जैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार या संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। ये मराठी में लिखते थे। मराठी महाराष्ट्र की भाषा, उसमें लिखते थे रत्नाकर मटकरी। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम यानी हैक लॉन्च करा है, जिससे साइबर अटैक ना हो उसको रोकने के लिए HACK लॉन्च किया है? यह किया है अभी कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और BS येदियुरप्पा यहां के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एप्था मित्र नाम की हेल्पलाइन भी अभी अभी लॉन्च की थी। इसके अलावा कोरोना वॉच नाम की मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च की है, कोरोना वॉच। कर्नाटक में एक बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर धारवाड़ में है। इन्होंने एक योजना लॉन्च करी थी जिसका नाम है विकास अभय। विकास अभय में आप 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हो, बिना कोलेट्रल के, बिना गारंटी के। और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला याद रखिए, BBNKA। बनरगट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले, कुद्रेमुखा और आंशी, ये 5 नेशनल पार्क कर्नाटका में हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है कायगा। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक मुंबई ने किसको समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी करा है? विशेष डाक कवर जारी करा है प्रवासी मजदूरों को समर्पित, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो हैं, माइग्रेंट वर्कर, आजकल उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। नंगे पैर वो एक जगह से दूसरी जगह अब स्थानांतरण कर रहे हैं। और प्रवासी मजदूरों को नंगे पैर ना चलना पड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने चरण पादुका योजना शुरू करी है। चरण पादुका योजना में यह है, इनको चप्पल जूते वगैरह देगी मध्य प्रदेश की सरकार। और भारतीय पोस्ट का पेमेंट बैंक भी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके 2 करोड़ उपभोक्ता हो गए हैं अभी अभी, इसलिए न्यूज में आया था। और इस बैंक के CEO हैं सुरेश कुमार सेठी। सुरेश कुमार सेठी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है। बाकी जितने भी पेमेंट बैंक है वो सब प्राइवेट हैं, चाहे वो भारती एयरटेल हो, चाहे वो कोई भी हो, पेटीएम पेमेंट बैंक, लेकिन ये जो है एकमात्र सरकारी बैंक है। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं सुरेश सेठी, लेकिन चेयरमैन कौन है? चेयरमैन अलग हैं इस बैंक के। चेयरमैन है PK बिसोई। PK बिसोई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी, और 6वें थे। अभी इनकी 19 मई को जयंती थी, याद रखिए, तो बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। ये 6ठे राष्ट्रपति थे। ये आंध्र प्रदेश से, अनंतपुर से थे। अनंतपुर से थे आंध्र प्रदेश में। और पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से थे। अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। और इनके सचिव कौन है?
कपिल देव त्रिपाठी, नए सचिव बने हैं इनके राष्ट्रपति के कपिल देव त्रिपाठी। सरकार ने सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार किया है और इन्हें लागू किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया था DB शेकटकर को। याद रखिए, यह कमेटी डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड थी, यानी हम अपनी सुरक्षा प्रणाली में सुधार कैसे कर सकते हैं। और इसी कमेटी के कहने पे 8000 से ज्यादा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो पोस्ट हैं वो कैंसिल कर दी गई थी। बेसिकली इस कमेटी ने यह कहा था, अगर आप हमारी सारी रिकमेंडेशन मान लेते हो तो आप 20 से 25 हजार करोड़ रुपए हर साल बचा सकते हो और फिर उसको हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हमारी डिफेंस में आधुनिक जो हथियार हैं वगैरह उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिफॉर्म भी करने हैं, यानी आयुध निर्माण बोर्ड के रिफॉर्म्स भी करने हैं। तो उन सब के लिए कमेटी थी जिसका नाम था DB शेकटकर कमेटी। एक कमेटी और याद रखिए जो न्यूज़ में आई थी अभी, वो थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के लोकसभा सांसद है बंगाल से। अधीर रंजन चौधरी। किस बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? अभी लोग स्वर्ण में इन्वेस्ट काफी कर रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। जब मार्केट नीचे जाती है तो सोने के दाम ऊपर जाते हैं, इसलिए सोने को मार्केट के अगेंस्ट एक बफर कहा जाता है। जोखिम कम करने के लिए लोग सोना खरीद लेते हैं और सोने के लिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाई हुई है, जिसमें आप 2.5% आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, 2.5%। ये टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर सोने की रकम, सोने के दाम बढ़ जाएंगे, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित स्कीम चलाई है कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर, ये कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने किसे संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है? यानी नरेडको के संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत में रियल एस्टेट सेक्टर जो है, प्रॉपर्टी सेक्टर, उसके लिए 2 संगठन हैं। एक तो है क्रेडई, जिन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था अभी जिसका नाम था क्रेडई आवास, और एक है नरेडको। तो नरेडको के चेयरमैन बने हैं राजेश गोयल। किस राज्य ने कोरोना वायरस रोगियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा और टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया है? यह निर्णय लिया है अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये जो कोरोना वायरस के रोगी हैं उन्हें टीवी भी देंगे और वीडियो कॉलिंग सुविधा भी देंगे, क्योंकि क्वारंटाइन में होंगे तो उससे ही अपना मनोरंजन थोड़ा सा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जैसे संबल योजना दोबारा शुरू कर दी है। फिर कोरोना वायरस योद्धा कल्याण योजना चला दी है, और इसके अलावा जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये सारी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार, ये योजना चल रही है, जिसमें जो अगर आपको FIR लिखवानी है तो पुलिस आपके घर पे आके लिखेगी FIR। इसके अलावा करमवीर पदक शुरू करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो बहादुर पुलिस वालों को दिया जाएगा। संजीवनी नाम की गाड़ी शुरू करी है जो गांव गांव जाके कोरोना वायरस का इलाज करेगी। तो मध्य प्रदेश जो है काफी सारे कारणों से न्यूज में रहता है। हैंको किस देश की दस्तावेजों पर मोहर लगाने की एक पारंपरिक प्रथा है? जैसे भारत में होता है हम मोहर लगाते हैं इस तरह के लकड़ी के उससे, इसी तरह हैंको नाम की चलती है ये पुरानी प्रथा जापान में। और ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि इसकी वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है, ऐसा वहाँ जापान सरकार कह रही है। तो इस प्रथा पर रोक लगाने की बात चल रही है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है येन। यहाँ पे माउंट फूजी भी है, माउंट फूजी। जापान के साथ हम युद्धाभ्यास भी करते हैं, जैसे धर्मा गार्डियन, जैसे शिन्यू मैत्री, और एक कोस्ट गार्ड के साथ करते हैं, तटरक्षक बल के साथ, जिसको बोलते हैं सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन। नया युग चल रहा है जापान में, जिसको रेवा बोलते हैं। पुराना युग जो था उसको हेसई बोलते थे। नए युग के राजा हैं नारुहितो, पुराने युग के राजा थे अकिहितो। ICC समिति ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करी है? गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं होगा, यह कहा है अनिल कुंबले समिति ने। अनिल कुंबले भारत के स्पिन बॉलर, इनके नाम पे यह समिति थी। ये अध्यक्ष थे इस समिति के ICC की, और ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। देश के उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष रक्षा इकाई को लॉन्च करा है, जिसको नाम दिया गया है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन? यानी कि यह जापान ने करा है, और इसलिए करा है क्योंकि जापान के जो विभिन्न उपग्रह हैं, जापान की स्पेस एजेंसी आप जानते हैं जिसे JAXA कहा जाता है, JAXA, तो जापान के उपग्रह को कोई दूसरा देश नष्ट ना कर दे, इसके लिए इन्होंने अंतरिक्ष रक्षा इकाई अभी लॉन्च करी है।
प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने अपने एसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्यम मंचों पर सूचीबद्धता शुल्क को कितने प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। अगर आप किसी एसएमई को लिस्ट करवाना चाहते हैं एनएसई पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो अब आपको पहले के मुकाबले 25% पैसा कम देना होगा। और याद रखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? सेतु रत्नम रवि। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना इंडेक्स है, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का। देश भर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी पहल शुरू करी है? इसको दीक्षा के तहत शुरू किया गया है। इसका नाम रखा गया है ई विद्या, प्रधानमंत्री ई विद्या। और 2 इनिशिएटिव और शुरू करे हैं। एक तो साइकोलॉजी स्पोर्ट के लिए मनोदर्पण योजना, जिसमें खिलाड़ियों का मनोवैज्ञानिक और मनोसामाजिक दोनों तरह का विकास किया जाएगा, जिससे वो मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। और राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन, जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि 2025 तक कम से कम कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, जिसे न्यूमरेसी कहते हैं, वो बच्चे प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन। पिनंगा अंडमानेंसिस, इनमें से कौन से पेड़ों की एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसे बोलते हैं गंभीर रूप से लुप्त प्राय? यह है पेड़ ताड़ का पेड़। ताड़ के पेड़ को पाम बोलते हैं इंग्लिश में, पाम। भारत में उतना ज्यादा नहीं होता पाम, इसलिए हम जो पाम का तेल है वो खरीदते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। एक बात याद रखिए, यह पेड़ गंभीर रूप से विलुप्त प्राय है, इसीलिए इसे अंडमानेंसिस, मतलब क्योंकि यह दक्षिण अंडमान में मिलता है, वहां से अब केरल इसका स्थानांतरण किया गया, जिससे केरल में भी हम इसको उगा सके। याद रखिए, तो केरल में लाया गया है ये अंडमान, साउथ अंडमान से, दक्षिण अंडमान से। आईआईटी दिल्ली और जापान के एक प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान के अनुसार कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए एक प्रभावी औषधि हो सकती है? हर्बल, यानी हर्बल मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, हम आयुष की बात कर रहे हैं यहां पे। यह है अश्वगंधा। तो जापान और भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर कहा है अश्वगंधा कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी औषधि हो सकती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी सभी सक्रिय मामलों से उभरने के बाद कोरोना वायरस मुक्त हो गया है? कोरोना वायरस मुक्त अभी अभी हो गया है लद्दाख। लद्दाख कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। और याद रखिए, पहला राज्य भारत का जो कोरोना वायरस मुक्त हुआ था वो है गोवा। दुनिया का पहला देश जो कोरोना वायरस मुक्त हुआ न्यूजीलैंड, और यूरोप का पहला देश जो कोरोना वायरस मुक्त हुआ वो है स्लोवेनिया। मॉडर्ना एक कंपनी है दवाइयों की, इसने पहली एक ऐसी दवाई बनाई है जो वास्तव में कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रही है। इसने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। तो मॉडर्ना कंपनी कौन से देश की है? यह कंपनी अमेरिका की है। सो आंसर है अमेरिका। सो ये था हमारा 20 मई का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी 21 मई के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।